Hello class 8. Today we are going to start exercise 6.1. In this exercise we solve question number 1, 2, 3, 4, 5, 6 in the book and question number 7, 8, 9 in notebook. First question. I explain the first question. What will be the unit digit of the squares of the following numbers? कहने का मतलब है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर लिखा है 81, अगर मैं इस 81 का स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा ये हमें बताना है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक लिखवा चुका था कि अगर किसी भी नंबर का एंड 0 से होता है तो उसका स्क्वायर करने पे भी एंड किससे होगा 0 से। किसी भी नंबर का स्क्वायर एंड अगर 1 और 9 से हो रहा है तो उन नंबर का स्क्वायर करने पर एंड जो होगा वो 1 से होगा। 2 और 8 से जिस नंबर का एंड होता है यानी लास्ट डिजिट उसका अगर 2 और 8 होगा तो इसका स्क्वायर करने पर जो नंबर निकल के आएगा उसका लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा 4। तो 3 और 7 के लिए जो नंबर दे रखा हो जिसका लास्ट डिजिट 3 और 7 हो और उस नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो उसके लिए लास्ट डिजिट क्या बन जाएगा 9। 4 और 6 जिस नंबर गिवन नंबर का अगर लास्ट डिजिट अगर 4 और 6 है तो उस नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसका लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा 6 और 5 वाले के लिए 5। तो ये पहले भी हम समझा चुका हूँ मैं इसको, फिर भी एक बार आप देख लें यहाँ पे। अब थोड़ा सा ऑरली प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। आपको क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 81। 81 का लास्ट डिजिट क्या है 1। जो जिस भी नंबर का एंड 1 या 9 से होता है उस नंबर के स्क्वायर का जो एंड होता है वो किससे होता है 1 से। तो इसका एंड किससे होगा 1 से, तो डायरेक्ट आपको लिखना है 1। अब इसका एंड किससे हो रहा है 2 से, तो 2 से जिसका भी एंड होता है उसके स्क्वायर का एंड किससे होता है 4 से। 9 वाले का एंड किससे होगा 1 से। 3 वाले का एंड किससे होगा 9 से। 4 वाले का एंड किससे होगा 6 से। तो इस तरह से आपको ध्यान रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो केवल आपको लास्ट डिजिट देख के पता लगाना है कि इस नंबर का अगर स्क्वायर किया जाएगा तो उसका लास्ट डिजिट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम ये चीज़ समझ चुके हैं कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। जिस भी नंबर का एंड 2, 3, 7 और 8 से होता है, 2, 3, 7 और 8 से होता है वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। जैसे कि अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है तो आपको तो यस और नो में देना है और साथ में रीजन देना है, अंडरलाइन कर देना। आप तो वहाँ लिख देना लास्ट डिजिट इज़ 7। तो यहाँ देखें 1057, इस 57 का लास्ट डिजिट क्या है, सॉरी 1057 का लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे 7। तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। यहाँ पर भी देखें तो आंसर क्या होगा आपका, लास्ट डिजिट इज़ 7, सो इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। 23,453, इसका लास्ट डिजिट क्या है 3 है, तो इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है 3। तो इस तरह से अब यहाँ पे देखें 7,928, तो इसका लास्ट डिजिट क्या रहा 8, तो इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है यहाँ पे पता लगाना लास्ट डिजिट का। लेकिन किसी भी नंबर का ऐड अगर 0 से हो रहा है तो अगर नंबर ऑफ जीरोस कैसे हो ओड, जैसे काउंट कर लो 0 1 2 3, तो 3 जीरोस आ रहे, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी काउंट करें 1 2 3, तो क्या हो रहा है इसका एंड 3 जीरो से एंड हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी ओड है। तो ओड है तो इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। यहाँ लास्ट डिजिट 0 है और 0 यहाँ पे 1 0 है, इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन ऑड नंबर।
कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो भी नंबर दिए गए हैं उनमें से किन नंबर का स्क्वायर ओड होगा। तो हम इससे पहले भी एक प्रॉपर्टी फिर पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने लास्ट वाली वीडियो ढंग से नहीं पढ़ी है या उसका रिवीजन अच्छे से नहीं किया है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी क्लियर नहीं होंगे। बस आपको ये याद रखना है, अगर ओड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ओड ही आएगा, इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इवन ही आएगा। तो यहाँ पर देख लें 431 ये है ओड नंबर, तो इसका अगर स्क्वायर करोगे तो इसका आंसर जो निकल के आएगा वो ओड ही आएगा। अब 2826 ये है इवन नंबर, इसका मतलब इसका स्क्वायर करने पे जो वैल्यू आएगी वो इवन आएगी, ओड नहीं आएगी। तो हमें तो केवल ओड वाले पहचानने, जो ओड होगा उसके आगे ओड लिख देना। तो 7779 ओड नंबर है, तो उस ओड का जो स्क्वायर होगा वो भी ओड होगा। तो इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होता है और ओड नंबर का स्क्वायर ओड होता है। क्वेश्चन नंबर 4th और 5th ये आपको इस नंबर पैटर्न को पहचान के कंप्लीट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7th, जिसे मैं आपको नोटबुक में एक्सप्लेन कर देता हूँ। विदाउट एडिंग फाइंड द सम। अब यहाँ पे गौर से देखें कि यहाँ पे जितने भी नंबर्स दिए गए हैं सारे ऑड नंबर हैं और स्टार्टिंग से 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। तो काउंट कर लेते कितने ऑड नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 ऑड नंबर है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। तो आपको इनको ऐड नहीं करना है, इनको काउंट करना है। काउंट करने पे जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर करना है। जैसे मैंने यहाँ पे काउंट किया तो ये 10 था, तो 10 का स्क्वायर क्या लिखा मैंने यहाँ पे 100। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का मैंने एक पार्ट समझा दिया, उसी तरह से आपको सेकंड पार्ट भी सॉल्व करना है। तो एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। आपको 49 को किस में कन्वर्ट करना है, 7 ऑड नंबर्स में। तो यहाँ पे 49 है, तो 49 तो कितने ऑड नंबर लिखने हैं आपको 7। तो 1 से लिखना स्टार्ट करेंगे, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, ये सारे ऑड नंबर हो गए। तो काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 ऑड नंबर्स का एडिशन फॉर्म जो होगा वो किसको शो करेगा, यहाँ पे 49 को। अब लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको यहाँ पे जो भी नंबर दिए गए हैं अगर उनका हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने के बाद जो भी नंबर आएंगे उनके बीच में टोटल कितने नंबर और आएंगे। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर 12 का स्क्वायर कर दिया, 12 का स्क्वायर किया तो 144, 13 का स्क्वायर किया तो 169। तो 144 से लेकर 169 के बीच में कितने नंबर आएंगे ये बताना है हमें। तो हम काउंटिंग तो नहीं करेंगे, उसके लिए एक सिंपल सा रूल याद रखें, नंबर ऑफ नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ 12 एंड 13। तो इन दोनों में से फर्स्ट नंबर कौन सा 12, तो इस 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें। यानी यहाँ पे जो भी नंबर दे रखा हो उसमें जो फर्स्ट नंबर दे रखा हो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे। तो 2 × 12 क्या हो गया इसका 24। अगर मान लो यहाँ पे लिखा होता 17 और 18, तो 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 34। तो हमारा आंसर 34 हो जाएगा। क्लियर है ये। तो क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th आपको बुक में करना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है उसमें तो आपको, और क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 आपको नोटबुक में कंप्लीट करना है। थैंक यू।